औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सलहरी साहब ने माशाल्लाह से हर चीज़ को, वो कहते हैं ना समुंदर को कोज़े में डाल देना, तो वो कह के चले गए। अब मेरे पास उसके बाद बोलने को कुछ बचता है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की मौजूदगी में अगर थोड़ा बहुत मैं रोशनी डाल सकूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ रनिंग फॉर ऑफिस। तो सबसे पहले तो मोहम्मद ख़ान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद भाई से मेरी मुलाकात मेरे ख्याल में कितनी बहुत लंबी चौड़ी है नहीं, 4-5 साल ही हुए हैं, लेकिन ये कि नो डाउट ही इज़ अ वेरी करिस्मेटिक पर्सनालिटी, वेरी ऑनेस्ट, वेरी जेन्युइन पर्सन, और कभी मैंने इनको कोई कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। तो एक जो अच्छी बात, ये हमेशा मुस्कुराते हैं और बात को जो है वो सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे पॉलिटिशियन की जो है वो खूबी है कि एटलीस्ट वो जो है पेशानी पे शिकने नहीं डालते हैं, चाहे वो दिल में उसके लिए कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन अपने चेहरे से नहीं यहाँ करते कि उनको कोई तकलीफ पहुँच रही है या कोई उनको शिकायत कर रहा है या। तो ये एक अच्छा एक पॉलिटिकल जो है क्वालिटी है। विद दैट आई वुड कम स्ट्रेट टू, ही इज़ रनिंग फॉर न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट 7 डिस्ट्रिक्ट 7। मैं जो है डिस्ट्रिक्ट 6 में रहता हूँ। आप सबसे सवाल है, आप लोगों को पता है आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? न्यूयॉर्क स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? आपका 3 है। अच्छा, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं कैंपेन के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो तो मोहम्मद भाई खुद कहेंगे। वकील भाई ने कहा कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। हम जिस माशरे से उठ के आए हैं, जिस मुल्क से उठ के आए हैं, यहाँ इस सोसाइटी में जो सबसे बड़ा जो हमने फ़र्क देखा है कि यहाँ मैं जो समझता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, पिछले 17-18 साल से मैं न्यूयॉर्क सिटी के लिए काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो हमने एक चीज़ देखी और मेरा पूरा कामिल यकीन है, जो ये यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो आपका वोट है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वैल्यू रखता है उसकी। मैं बोला, इट्स नॉट इंडिविजुअल, यू कलेक्टिवली व्हेन वी कम टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। आज जैसे मेरी अभी अर्लियर किसी से बात हो रही थी कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए जो दुनिया में आज हो रहा है, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो हो क्यों रहा है। अगर यही प्रोटेस्ट जो है रिजल्ट देने वाले होते तो ये सारी चीज़ें 70 साल पहले जो है हम इनको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं हो रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। राइट, वेरी गुड। पॉलिटिकल पावर बनना जो है ना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का आपके ऊपर, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम जिस मुल्क से आए हैं और हमारी आने वाली जनरेशन का हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को जो है अहमियत समझें और इसको जो है यूज़ करें। अब जैसे कि सलहरी साहब ने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टनली आई मीन, उसके बाद वोट डालना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस, और चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हो या लोकल हो, वोट डालना ज़रूरी है। तो मो भाई का जो इलेक्शन है वो तो नेक्स्ट ईयर है, लेकिन मैं अभी आपको याद दहानी करा दूं कि अभी जो नवंबर 7 का जो इलेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोकल आपके लोकल काउंटी के, एंड अगर न्यूयॉर्क सिटी में चले जाएं तो वहाँ जो सिटी काउंसिल है उनके इलेक्शन है। लोकल से मुराद ये है कि इसमें आप रेजिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, इसमें कोई असेंबली, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली या सेनेट का नहीं है। दिस इज़ नेक्स्ट ईयर इलेक्शन, राइट। लेकिन वोट डालना ज़रूरी है। वजह यह है कि जो आपके लोकल इश्यूज़ हैं वो आपके लोकल लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने सॉल्व करना होता है, राइट। आई मीन, तो अगेन अगर हमारी प्रेजेंस नहीं होगी, हम अपने जो इश्यूज़ हैं उनको नहीं डिस्कस करेंगे और सिर्फ आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिस्कस करके बैठ जाएंगे, तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मामला है, जो कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। अब अंकल से मेरी बात हो रही थी, अंकल ने कहा कि इनको ही केम टू US इन 1970, और इन्होंने अपना हिस्सा डाला माशाल्लाह। वो जो जनरेशन आई उनका आने का मकसद ये था कि अपने आप को सेटल डाउन करें, और उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, अच्छे स्कूल दें,
अच्छी ज़िंदगी दें। अब ये हमारा काम है। लोधी भाई कह रहे थे कि मैं जो हूँ वो आई एम इन बिटवीन जो जनरेशन आई और जो अब जनरेशन आने वाली है। सर्टनली आई मीन माई सन इज़ 18 years old, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज। जी जी, अच्छा, तो आई विल ट्राई टू रैप इट अप। बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत जो हम बैक होम पॉलिटिक्स को जितना इंटरेस्ट देते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम यहाँ की पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, क्योंकि वजह यह है कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो आपको उसी वक्त एक्सेप्ट करेगी कि आपने कुछ किया है जब आप इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करेंगे। और हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, यकीन करें। आई थिंक यू नो अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। एंड अगेन आई मीन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मोहम्मद खान साहब रन कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जो है कामयाबी दें। और भी हमारे बहुत भाई और दोस्त जो हैं वो रन कर रहे हैं। तनवीर अहमद साहब हैं, वो एक रन कर रहे हैं। शहरियार अली वो रन कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको जो है कामयाबी दे। बहरहाल हार और जीत, ये गेम ऐसा है कि इसमें एक ही विनर होता है, राइट? देयर इज़ नो रनर अप और नो वन इज़ थर्ड और फोर्थ। तो उसको इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी करेजियस स्टेप और आने वालों के लिए ये एक बड़ा हौसलामंद जो है आपका स्टेप है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और मेरे ख्याल में जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, आई एम फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी दे और दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताएंगे जो न्यूयॉर्क स्टेट है इसकी अलग डिस्ट्रिक्ट है और फेडरल जो होते हैं जो जी हाँ, अच्छा, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जो फेडरल है उसकी जो आपके कैपिटल हिल जिसको कहते हैं, कांग्रेसमैन जो होते हैं, जी हाँ, उसकी दो हाउसेज होते हैं, राइट? आई मीन जो अपर हाउस है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो कांग्रेस है। उसके बाद फिर जो आपकी स्टेट्स हैं उनकी सेपरेट जो है पॉलिटिकल बॉडीज़ होती हैं, जो कि असेंबली और सेनेट है, वही है। फिर उसके बाद फिर काउंटीज़ हो जाती हैं और सिटी हो जाती हैं। फिर हमारा जो कांग्रेसमैन है, जहाँ तक मुझे पता है, वो डिस्ट्रिक्ट 3 कहलाता है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट 3 जो टॉम स्वाली था, अभी वो डिसेंटोस है। डिसेंटोस आ गया। जी हाँ, तो ये अलग है जो ये अभी जो आप कर रहे हैं, स्टेट की अलग डिस्ट्रिक्ट है। जो अब इनका जो इलेक्शन है वो नेक्स्ट ईयर है, वो स्टेट की सेपरेट है, बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, फेडरल का नहीं है। नहीं फेडरल का नहीं है। और जो अभी नवंबर 7 का इलेक्शन है वो लोकल है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट 7 है, अभी री डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरे ख्याल में। इनका डिस्ट्रिक्ट जो है सयासड है मेरे ख्याल में, ग्लेनकोव है, जेरिको है, हिक्सविल है, हिक्सविल नहीं है। बहरहाल ये कि ये सारी चीज़ें, अच्छा, बड़ी अच्छी एक वेबसाइट है ballotopia.org। आप यकीन करिए, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी वेबसाइट है ना, आप लिख लें इसको, कभी मौका मिले रात सोने से पहले उसको जाके देखिए और अपना एड्रेस डालिए, आपको पूरी डिटेल आ जाती है कि कौन आपका कांग्रेसमैन है, कौन आपका सेनेटर है, कौन आपका लोकल सेनेटर है और कितना आपका डेमोग्राफिक है, सारी पूरी डिटेल है। यकीन करिए इतनी बेहतरीन वेबसाइट है कि आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, उसको समझ लें। थैंक यू।